जब मैं छोटा था हमारे गांव में एक नियम था, रात में बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। बिल्कुल नहीं कहा जाता था कि गांव में इंसानों को खाने वाला भयानक प्रेत है। उस रात मेरा छोटा चाचा मोहन अचानक घर लौटा। उसका चेहरा घबराया हुआ था। उसने कहा, पापा मुझे लगता है कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। इतनी रात को घर आने किसने कहा था? जो तेरे पीछे है वो इंसान नहीं बल्कि भयानक प्रेत है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही बाहर बट 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 चलने की आवाज गूंजने लगी। शांत रात में वह आवाज कानों को चीर रही थी। बदनसीब 2 साल बाहर काम करके आया और गांव का नियम ही भूल गया। अब भूत ने पकड़ लिया, अब देखता हूँ तू कैसे बचेगा। मेरा चाचा तुरंत घबरा गया, नशा भी उतर गया। बाबा कुछ करो, मुझे बचाओ, तुम इतनी देर से क्यों आए? अंधेरा होने के बाद ही क्यों लौटे? मैं शहर से लौटा था, बचपन के दोस्त ने शराब पिला दी, नशे में नियम भूल गए थे। गांव का नियम नहीं पता था, तो अब भुगतो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब क्या फायदा बहस करने का? जिस पर भूत की नजर पड़ जाए उसकी जान नहीं बचती। हम दोनों बूढ़े हो चुके हैं, क्या बचाएंगे? तू कभी चैन क्यों नहीं लेने देता? बस बहुत हुआ, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। बाबा मैं मानूंगा। बताओ क्या करें अम्मा? अभी कौन सा पहर है? अब चोर पहर चल रहा है। मुर्गा और बकरा काटो, पहले भूत का पेट भरो। दादा भूखा प्रेत इंसान खाता है, मुर्गा बकरा देगा तो मानेगा। जिंदा रहना है तो मेरी सुन। तभी बाहर कदमों की आवाज और पास आ गई, जैसे कोई आंगन के दरवाजे पर खड़ा हो। मैंने झांक कर देखा, बाहर गुप अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। बाबा जैसा आप कहो वही करो, जल्दी करो। प्रेत आ ही गया। यह कहकर दादा हाथ में छुरा लेकर मुर्गी खाने की ओर बढ़े। बेटो माफ करना, अगले जन्म में अच्छे घर जन्म लेना। दादा ने मुर्गे की गर्दन काट दी, फिर बोले, अम्मा मुर्गा आधा पका कर निकाल देना, आधी धूप का समय बहुत कम है। दादा अभी कच्चा ही रहेगा। तभी बाड़े में बकरी अचानक उछल कर गिर पड़ी और वही मर गई। दादा की